आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। माता एवं बहनों, भक्तों, 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन गाय को चुपचाप खिला दें। एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर धनवान बन जाओगे। जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। तो चलिए जानते हैं भक्तों। 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, कंगाल भी धनवान होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा दूर। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे। रुपए पैसों पर राज, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज नया साल के दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। बस आपको 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो भक्तों, कौन कौन से वह गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन कर लेते हैं तो हर वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, 1 जनवरी नया साल के दिन मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं। किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और शालिग्राम जी महाराज का वह असीम आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान कृष्ण जी के हाथों में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि भक्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु जी और शालिग्राम जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो भक्तों, इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप पूजा के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो भक्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच में ही छोड़ दिया तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, ना ही आपको पूजा का कोई फल प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधा आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो भक्तों, अब अभी तक आपने कमेंट में जय गौ माता ना लिखा हो तो जरूर लिख दें। भक्तों, आज की वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 501 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। भक्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना। गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे नए साल पर गाय को खिलाना है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें
1 जनवरी नया साल के दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें? घर पर ही नहाने वाले में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उस स्थान को साफ करें। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपको बता दें कि 1 जनवरी नया साल के दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और भक्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि भक्तों आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको जरूर बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, उसमें तेल डालें, उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाए। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर मनोकामना मांगकर छोड़ दें। भक्तों, इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है। बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो भक्तों के दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को भोग के लिए बनाया गया था। उस भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। भक्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन 1 जनवरी नए साल के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दें, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। माता गाय की आप माथे को स्पर्श करें। या भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा आप भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह से गाय का संबंध माना जाता है, जो बेहद शुभ ग्रह है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है वह यदि नए साल के दिन गाय को रोटी खिलाता है तो उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति को सौभाग्य, धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप 1 जनवरी नए साल के दिन गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से
उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि 1 जनवरी नया साल के दिन तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति के भाग्य में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन तुलसी से जो कोई भी उपाय किया जाए वह खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करें वह खाली कभी नहीं जाएगा। भक्तों, इसीलिए तुलसी में इस दिन एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए, और अगर आप यह चीज बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं जिससे ग्राम को भी घर में यह एक चीज तुलसी में बांध दी जाती है। यानी कि 1 जनवरी 2026 नया साल के दिन तुलसी में एक चीज की जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, व्यक्ति के घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। माताएं बहनों, अब हम आपको बताते हैं कौन सी चीज तुलसी में जरूर बांध देना चाहिए। माताएं बहनों, तो आपको एक कलावा ले लेना है और इसमें भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठ लगा लें। गांठें आपको किस प्रकार से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गांठें लगते हैं इस तरह से इस कलावे में 8 गांठ लगा दीजिए और भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें आप 8 गांठें लगा दीजिए और आपके घर में हल्दी तो जरूर होगी। अब कलावे को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स कर ले, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए, और इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी पर आप उसे बांध दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों, यह कितना चमत्कारिक माना जाता है। कोई व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वो पल भर में ही पूरी हो जाने का महावरदान प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, क्योंकि इस उपाय को कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारिक उपाय होता है, बहुत ही खास उपाय होता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक उपाय होता है। तो आप इस उपाय को 1 जनवरी नए साल के जरूर कर ले। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि भक्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु जी और शालिग्राम जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो भक्तों, इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप पूजा के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो भक्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच में ही छोड़ दिया तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, ना ही आपको पूजा का कोई फल प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधा आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो भक्तों, अब अभी तक आपने कमेंट में जय गौ माता ना लिखा हो तो जरूर लिख दें। भक्तों, आज की वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो भक्तों वीडियो को पूरा देख कर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 501 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक
कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। भक्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना। गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे नए साल पर गाय को खिलाना है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, 1 जनवरी नया साल के दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें? घर आर्थिक अव्यवस्था और मानसिक परेशानी बनी रहेगी। माता लक्ष्मी स्वच्छता और व्यवस्था की देवी हैं। वे वहां प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी और आलस्य का वास हो। यदि अनजाने में सफाई नहीं हो पाई हो तो कम से कम पूजा स्थान, रसोई और मुख्य द्वार की सफाई जरूर करें। कपूर या धूप जलाएं और घर में सुगंध फैलाएं, इससे दोष शांत होता है। चौथी गलती, नए साल के दिन नकारात्मक बातें करना या रोना धोना करना। भक्तों, 1 जनवरी को पिछला साल बहुत खराब था, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है जैसे शब्द बोलना अपने ही भाग्य को कमजोर करना है। वाणी में बड़ी शक्ति होती है और नए साल के पहले दिन कही गई बातें पूरे वर्ष का स्वरूप तय करती हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को अवसर मिलकर भी सफलता नहीं मिलती। यदि ऐसा बोल दिया हो तो तुरंत सकारात्मक वाक्य बोलें, जैसे मेरा आने वाला साल बहुत शुभ है, माता लक्ष्मी मुझ पर कृपा कर रही हैं, और मन में विश्वास रखें। 5वीं गलती, ईश्वर को याद किए बिना दिन की शुरुआत करना। नया साल यदि बिना भगवान के स्मरण के शुरू हो जाए तो जीवन में दिशा की कमी आ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति वर्ष के पहले दिन ईश्वर को भूल जाता है, उसके कार्यों में बार बार रुकावट आती है और मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। यदि गलती से पूजा न हो पाई हो तो दिन के किसी भी समय माता लक्ष्मी, गणेश जी या अपने इष्ट देव का नाम लेकर दीपक जलाएं और क्षमा याचना करें। छठी गलती, नए साल के दिन खाली हाथ किसी जरूरतमंद को लौटा देना। भक्तों, 1 जनवरी को यदि कोई गरीब, भिखारी, साधु या जरूरतमंद आपके द्वार आए और आपने उसे खाली हाथ लौटा दिया तो यह धन के प्रवाह को रोकने वाला कर्म माना जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि पूरे वर्ष धन आते आते रुक जाता है। यदि भूलवश ऐसा हो गया हो तो उसी दिन या अगले दिन अन्न, फल या दक्षिणा का दान अवश्य करें और मन से क्षमा मांगें। 7वीं गलती, नए साल के पहले दिन मन में ईर्ष्या, द्वेष या छल रखना। नया साल यदि ईर्ष्या और नकारात्मक भावना से शुरू हो तो व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य पर ग्रहण लगा लेता है। ऐसे लोगों को वर्ष भर दूसरों से धोखा, मानसिक पीड़ा और असंतोष झेलना पड़ता है। यदि मन में ऐसी भावना आ गई हो तो तुरंत अपने इष्ट देव का ध्यान करें, गहरी सांस लेकर मन को शांत करें और सबके लिए शुभ भावना रखें। इससे दोष कम होता है। भक्तों, नए साल का पहला दिन बीज की तरह होता है। जैसा बीज बोया जाएगा वैसी ही फसल पूरे साल मिलेगी। इसलिए यदि जाने अनजाने में कोई कमी हो भी जाए तो पश्चाताप, भक्ति, दान और सकारात्मक संकल्प से उसे सुधारा जा सकता है। माता लक्ष्मी करुणामयी हैं। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरह की ज्ञानवर्धक, शुभ और मंगलकारी जानकारी हमेशा आपके पास आती रहे तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी नई भक्ति कथा, पूजा विधि और आध्यात्मिक जानकारी मिस न करें। और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा और आशीर्वाद व्यक्त करने के लिए लिखें जय माता लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें और आपके जीवन को सुख, समृद्धि, धन और शांति से भर दें। साथ ही आप अपने अनुभव और विचार भी कमेंट में साझा कर सकते हैं ताकि हम सभी भक्त मिलकर इस नववर्ष 2026 को खुशियों, मंगल और आशीर्वादों से भरा और यादगार बना सके। कौन सी चीजें हैं जो घर से गलती से नए साल के समय पर बाहर नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो यह बनती है आपके भाग्य को बर्बाद करने का। सबसे बड़ा कारण है टूटे फर्नीचर या कांच का सामान। घर में टूटा हुआ फर्नीचर, दरार वाला शीशा या फूटा कांच रखना अत्यंत अशुभ होता है।
यह वस्तुएं न केवल सौंदर्य बिगाड़ती हैं बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। टूटा कांच विशेष रूप से लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है क्योंकि यह टूटे भाग्य और अस्थिरता का प्रतीक है। नए साल से पहले ऐसे फर्नीचर की मरम्मत कराएं या उन्हें घर से बाहर फेंक दें। फर्नीचर पर जमी धूल भी आलस्य और दरिद्रता बढ़ाती है। जब घर का प्रत्येक फर्नीचर चमकदार और सुसज्जित होता है तब सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। लक्ष्मी जी का स्वागत केवल उस घर में होता है जो बिना दरार, बिना टूटन और सौंदर्य से भरा हो। यदि आपने इसे रख लिया तो घर में घोर गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाता है और मां लक्ष्मी कभी नहीं आती। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, टीवी, मोबाइल, पंखा या बल्ब जो अब उपयोग में नहीं है, उन्हें घर में रखना नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। इनसे स्थिर स्तक ऊर्जा पैदा होती है जो प्रगति रोकती है। नए साल से पहले इन वस्तुओं को रिसाइकल करें, ठीक करवाएं या किसी जरूरतमंद को दान कर दें या बाहर फेंक दें। बंद पड़े गैजेट घर में जड़ता का माहौल बनाते हैं। याद रखें, तकनीकी वस्तुएं भी ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा हैं। जब सब कुछ चल रहा हो, घर में गतिशीलता और संपन्नता बढ़ती है। इसलिए नए साल के पहले हर बंद या निष्क्रिय वस्तु को हटाकर नए उजाले और आधुनिकता का स्वागत करें। इससे लक्ष्मी का आगमन तेजी से होता है, लेकिन अगर रख लिया तो दरिद्रता घर में बस जाती है। बासी अनाज और दालें, रसोई घर का हृदय होता है और अन्न लक्ष्मी का स्वरूप। अगर वहां पुराने कीड़े लगे या बासी अनाज रखे हैं तो यह देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। नए साल से पहले रसोई की अलमारियां खोलकर पुराने दाल, मसाले, आटा और तेल देखें। जो खराब हो गया हो उसे बाहर फेंक दें। नया और ताजा अनाज लाकर अन्न पात्र में रखें। साथ ही उस पात्र पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर अन्नम बहु कुर्वीत मंत्र का उच्चारण करें। इससे घर में अन्न और धन दोनों की वृद्धि होती है। स्वच्छ और ताजा रसोई लक्ष्मी के स्थायी निवास का संकेत है, लेकिन अगर रख लिया तो गरीबी और दलितता घर में प्रवेश कर जाती है। घर के कोनों की धूल मिट्टी, घर के हर कोने में जमा धूल मिट्टी दरिद्रता का वास मानी जाती है। खास तौर पर छत, स्टोर और दरवाजों के पीछे की जगहें ऊर्जा अवरुद्ध करती हैं। नए साल से पहले पूरे घर की गहरी सफाई करें। झाड़ू पोछा के बाद नीम पत्तों या गंगा जल से फर्श पोछें और कपूर या लौंग जलाकर धूप करें। ऐसा करने से हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण दिव्य बनता है। साफ सुथरे कोणों में ही लक्ष्मी जी का प्रवेश